हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम देखेंगे ग्रुपिंग ऑफ टू एडजेसेंट वंस। अब के मैप में जब सेल में मीन टर्म की वैल्यू 1 आती है तो उनका ग्रुपिंग कैसे हो सकता है वो हम देखेंगे कि उनके ग्रुप आप कैसे बना सकते हो। अब पहले फॉर टू वेरिएबल्स देखेंगे कि अगर टू वेरिएबल का के मैप है तो टू वेरिएबल का के मैप में ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ कि दो वेरिएबल होते हैं तब एक हॉरिजॉन्टल लेते हैं एक वर्टिकल लेते हैं और आपके चार सेल्स बनते हैं 2 टू दी पावर 2 और इन सेल का नंबरिंग होता है, ये 0 सेल है, ये 1 2 एंड 3। इस तरह से इन सेल का नंबरिंग होता है। और ये जो होते हैं वेरिएबल ए बी के लिए होगा जहाँ पर ए आपकी एम एस बी होगी और बी आपकी एल एस बी होगी। ठीक है, तो इस तरीके से होगा। अब इसके अंदर मान लो कि आपकी 0 सेल में 1 है और सेकंड सेल में भी 1 है और फर्स्ट सेल में भी 1 है, तो 0 की जो यहाँ पर ग्रुप हो सकता है टू एडजेसेंट वन, मतलब दो 1 चाहिए जो एडजेसेंट हो, तो इन दोनों की ग्रुपिंग हो सकती है 0 और 1 सेल की। इस तरह से ग्रुप बन सकता है। ठीक है, या इस 1 का ग्रुप इस 1 का ग्रुप इस 1 से भी हो सकता है इस तरीके से। मतलब 0 सेल की ग्रुपिंग हो सकती है 2 से, 0 सेल की ग्रुपिंग हो सकती है 1 से। मतलब वर्टिकल हो सकती है एंड हॉरिजॉन्टल हो सकती है लेकिन डायगोनल नहीं हो सकती। मतलब 0 की 3 से नहीं हो सकती। तो 0 की किस किस से हो सकती है? 0 सेल की ग्रुपिंग 2 या 1 से। ठीक है, तो 0 सेल की ग्रुपिंग किससे होगी? 1 से और 2 से। राइट, अब हम देखते हैं सेकंड। इसमें अगर मान लो इस तरह का केस हो कि 1 की ग्रुपिंग हम देखते हैं, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है एंड यहाँ पर 1 है। ठीक है, तो अब इस जो सेल नंबर 1 है, ये सेल नंबर 1 है, इसकी ग्रुपिंग 3 से हो सकती है इस तरह से, या इसकी ग्रुपिंग 1 से हो सकती है। अगर यहाँ पर 2 नंबर वाली सेल में अगर 1 हो तो भी इसकी ग्रुपिंग इस तरह से नहीं हो सकती। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 1 नंबर की ग्रुपिंग किससे हो रही है? तो 0, 3। अब उसके बाद हम देखेंगे कि 2 नंबर की किसके साथ होती है। अगर 2 नंबर में 1 है और 0 नंबर में भी 1 है और 3 में भी 1 है, तो इन दोनों की ग्रुपिंग हो सकती है हॉरिजॉन्टल हो सकती है एंड वर्टिकल हो सकती है। मतलब 2 सेल की ग्रुपिंग किससे हो सकती है? 0 एंड 3 से। इसी तरीके से 3 जो सेल है उसकी ग्रुपिंग किससे हो सकती है? अगर 3 वाली हुई तो 3 की 0 से नहीं हो सकती। 3 की 0 क्योंकि ये डायगोनल है। 3 की होगी 1 से एंड 3 की होगी 2 से। ठीक है, तो 3 की हो सकती है 1 एंड 2 से। अब यहाँ पर हम 3 वेरिएबल के लिए देखते हैं फॉर 3 वेरिएबल के मैप। 3 वेरिएबल का के मैप बनाया है तो यहाँ पर 2 टू दी पावर 3 मतलब 8 सेल्स होंगे। ये 8 सेल्स बनाए हैं यहाँ पर 3 वेरिएबल ए बी सी के लिए। यहाँ पर ए एम एस भी है एंड सी एल एस भी है। अब सेल्स बने हैं, इनकी नंबरिंग 0 1 2 3 6 7 4 5 ऐसे होगी। अब आप सोच रहे होंगे ये इस तरह से ग्रुप नंबरिंग कैसे दी है, तो उसके लिए आपको मेरा प्रीवियस वीडियो देखना पड़ेगा। उसमें उसके अंदर मैंने एक्सप्लेन किया है कि ये यहाँ पर नंबरिंग कैसे होती है, ग्रे कोड के हिसाब से होती है। तो ये इस तरह से यहाँ पर नंबरिंग हुई है। तो अब आप बताएं कि हमको अगर 0 पे 1 हो और जैसे 0 पे 1 हो तो इसकी ग्रुपिंग 2 से हो सकती है और 0 की ग्रुपिंग 1 से हो सकती है, जैसा कि हमने 2 वेरिएबल के केस में देखा था। क्योंकि इसके एडजेसेंट सेल्स 2 और 1 ही है, 3 तो डायगोनल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक और वेरिएबल आएगा जिसके साथ 0 की ग्रुपिंग हो सकती है, वो हम समझते हैं। वो वाला वेरिएबल होगा 4। 0 की ग्रुपिंग किसके साथ हो सकती है? 4 के साथ। तो 0 की 1 के साथ तो हो ही सकती है, सॉरी 0 की 1, हाँ 0 की 1 के साथ तो हो ही सकती है इस तरीके से। 0 की
जीरो सेल की 2 के साथ भी हो सकती है, लेकिन 3 वेरिएबल में यहाँ पर इसकी थर्ड जो सेल होगी जिसके साथ इसकी ग्रुपिंग हो सकती है वो 0 की 4 के साथ होगी। ऐसा इसलिए होगा कि जैसे हम इस के मैप को अगर फोल्ड करते हैं, इस के मैप को इस तरह से फोल्ड करते हैं, देखिए मैंने यहाँ पर एक सेपरेट पेपर में यहाँ पर के मैप बनाया है 3 वेरिएबल का 8 सेल्स के साथ, है ना। अब इसको अगर हम इस तरीके से फोल्ड करते हैं, ये फोल्ड किया, अगर हमने इसको इस तरह से फोल्ड किया तो आप देखिए 0 और 4 पास में आया है, 0 और 4। तो इस तरह से ये साइक्लिक होता है ग्रे कोड, इसलिए 0 का 4 से भी आप ग्रुपिंग कर सकते हैं, लेकिन 0 का आप 5 से नहीं कर सकते क्योंकि ये डायगोनल होगा। ठीक है, तो 0 सेल की किस किस के साथ 1 की ग्रुपिंग हो सकती है, 1 के साथ, 2 के साथ एंड 4 के साथ। इसी तरीके से आप बताएं 1 सेल की किस किस के साथ हो सकती है, 1 सेल के एडजेसेंट 0 है, 1 के एडजेसेंट 3 है, और सेम वे में अगर हम इसको रोल करेंगे तो 1 का 5 के साथ होगा। देखिए यहाँ पर आपने ये रोल किया इसको, ये के मैप है, ये के मैप है, ये 1 है, ये 5 है। जैसे ही आप इसको रोल करेंगे तो आप देखेंगे कि 1 के साथ कौन आ रहा है, ये 1 है और ये 5 है, ये पास में आ रहे हैं, है ना। तो 1 का 0 से तो वैसे भी हो चुका है, 1 का 5 के साथ होगा। तो 1 का किस किस के साथ ग्रुपिंग होगा, 1 का ग्रुपिंग होगा 1 सेल का, सेल नंबर का 0 के साथ, 3 के साथ एंड 5 के साथ। इसी तरीके से अब आप 2 का बताएं किस किस के साथ ग्रुपिंग हो सकता है, क्योंकि हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ही कर सकते हैं, डायगोनल नहीं कर सकते। तो 2 का होगा 0 के साथ, 3 के साथ एंड 6 के साथ। इसी तरीके से 3 का किस किस के साथ होगा, 3 का ग्रुपिंग हो सकता है 1 के साथ, 2 के साथ एंड 7 के साथ। अब 6 का बताएं किस किस, 3 के बाद हम 6 का बताएं आप किस किस के साथ हो सकता है। 6 की ग्रुपिंग हो सकती है 2 नंबर सेल से, 7 नंबर से एंड 4 नंबर से। 7 नंबर सेल की ग्रुपिंग हो सकती है 3 नंबर से, 6 नंबर से एंड 5 नंबर से। देखिए इस तरह से, ठीक है। अब 4 की ग्रुपिंग किससे होगी, 4 की ग्रुपिंग किस किस से हो सकती है, 4 के एडजेसेंट कौन है, 6 एंड 5 तो है ही, लेकिन हम फिर से इसको साइक्लिक बनाकर देख सकते हैं कि 4 की ग्रुपिंग 4 की ग्रुपिंग 0 से तो होती है, तो 4 की फिर 0 से होगी। तो 4 के लिए क्या क्या हो जाएगा, 0, 5 एंड 6। इसी तरह से 5 के लिए क्या क्या हो जाएंगे एडजेसेंट सेल्स, 7 और 4 तो होगा ही, लेकिन साथ में 1 भी होगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो हम अभी सारे लिख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने जो 3 वेरिएबल के जो पॉसिबल सेल्स हैं, टोटल 8 सेल्स हैं, उनका किससे पॉसिबल ग्रुपिंग ऑप्शन हो सकता है वो लिख दिए हैं। 0 के लिए 1 2 4, 1 के लिए 0 3 5, इस तरह से सभी लिख दिए हैं। आप पॉज करके लिख सकते हैं। 7 के लिए हो जाएगा 3 6 5, और ये यहाँ से लिखने के बजाय आप खुद अपनी टेबल बनाएं कि 7 का कॉम्बिनेशन किसके साथ हो सकता है ना। तो 7 का कॉम्बिनेशन हमने अभी देखा, 7 का कॉम्बिनेशन हो सकता है 3 के साथ, 5 के साथ एंड 6 के साथ। तो यहाँ पर हमने लिखा है इसको 3 5 एंड 6, ठीक है। अब हम 4 वेरिएबल के लिए देखते हैं। अब ये 4 वेरिएबल का के मैप है। 4 वेरिएबल है आपके ए बी सी डी, जिसमें से ए आपका मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगा और डी जो वेरिएबल होगा वो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगा। और यहाँ पर 4 वेरिएबल है तो 2 टू द पावर 4 मतलब 16 सेल्स होंगे। ये 16 सेल्स है और इनकी नंबरिंग कैसे की जाती है वो मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया है, आप वो वाला वीडियो देखकर चेक कर सकते हैं। इसकी नंबरिंग होगी 0, ये 0 सेल है, 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद यहाँ जंप कर जाना है 8 9 10 11, फिर यहाँ पर 12 13 14 एंड 15, ठीक है। इस तरह से इसकी नंबरिंग होती है। अब यहाँ पर आपको एडजेसेंट सेल्स बताने हैं
2 की ग्रुपिंग के लिए। ठीक है, तो 0 का क्या होगा 2 की ग्रुपिंग के लिए, बताइए 0 के एडजेसेंट सेल्स कौन कौन से होंगे, 4, 1, और फोल्ड करने पर 0 के पास कौन आएगा, 8 आएगा, है ना, 0 के पास 8 आएगा। और भी एक फोल्डिंग हो सकती है ना, देखिए कैसे, देखिए अब हम यहाँ पर इसको फोल्ड करते हैं तो 0 के पास 4 आया, 1 आया, वो तो ठीक है, लेकिन 5 नहीं आ सकता क्योंकि 5 डायगोनली है। तो 0 के साथ फोल्ड करने पर 8 आएगा। देखिए ये 0 और 8 की 2 की पेयरिंग हो सकती है, और 0 और 8 की होने के बाद 1 तो है ही इसके पास, 9 से नहीं हो सकती, 9 डायगोनली है। और एक सेकंड फोल्डिंग होगी जो कि इसके परपेंडिकुलर होगी, तो परपेंडिकुलर फोल्डिंग करने पर 0 के साथ 2 पास में आता है, 0 और 2 सेल्स पास में आते हैं, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी 2 के पेयर में हो सकता है। तो 0 के साथ कौन कौन से हो गए, परपेंडिकुलर होने पर 2 हो गया, एक 8 हो गया, और 1 और 4 तो है ही, 1 और 4 तो है ही, 2 एंड 8। अब हम 1 के साथ देख लेते हैं, 1 के साथ 2 की पेयर 0 की हो सकती है, 5 की हो सकती है, 3 की हो सकती है, और फोल्ड करने पर 1 के साथ 9 आ सकता है। तो 1 सेल के साथ एक्चुअली 4 सेल्स 2 की पेयरिंग कर सकते हैं, 0, 3, 5 एंड 9, है ना। 3 के साथ इस तरीके से आप देखें, 3 के 1 के साथ 3 एंड 1 3 7, 3 2 एंड 3 11 फोल्ड करने पर, तो हर एक सेल के साथ 4 सेल्स 2 की पेयरिंग करती है। आप इसमें हम एक साइड के पेपर पे फोल्ड करके भी देख लेते हैं, 3 के बाकी तो ठीक है, लेकिन 3 का 11 वाला पेयर देखिए, इस तरह से फोल्डिंग होती है, तो 3 के साथ में 11 वाली सेल आती है। तो इस तरह से 2 1 की पेयरिंग हो सकती है। 2 के साथ में 3 और 6 तो दिख रहे हैं, लेकिन फोल्ड करने पर 2 के साथ 10 आ जाएगा, और परपेंडिकुलर फोल्ड करने पर 2 के साथ 0 आ जाएगा, है ना। तो देखिए आपके पेपर पे हम एग्जाम्पल फोल्ड करके भी देख लेते हैं। अगर इमेजिनेशन में इश्यूज आते हैं तो यहाँ पर पेपर भी फोल्ड रियल में करके बताया है। तो 2 के साथ 10 आ रहा है इस तरह की फोल्ड करने पर, और परपेंडिकुलर फोल्ड करने पर 2 के साथ 2 नंबर का सेल 0 नंबर के सेल के साथ आ रहा है, तो यहाँ पर दोनों 1 आते हैं तो उनकी पेयर हो सकती है, 2 की पेयर बन सकती है। 6 का देखिए, 2 7 और 14 वाले नंबर की सेल्स तो इंडिविजुअल में 6 7 6 2 6 14 तो हो सकते हैं, लेकिन फोल्ड करने पर 6 का 4 के साथ भी पेयर हो सकता है। ठीक है, तो ईच सेल का 4 डिफरेंट सेल के साथ 2 का पेयर बनता है। देखिए 10 का बन सकता है 11 और 14 के साथ, लेकिन फोल्ड करने पर 2 के साथ, और 10 का परपेंडिकुलर फोल्ड में 8 के साथ पेयर बन सकता है। ठीक है, तो हर एक का 4 के साथ पेयर बन रहा है, जो सारी यहाँ पर लिख दी है। आप खुद अपने आप से लिखें और इनसे मैच कर लें कि आप सही लिख रहे हैं या नहीं। ठीक है, यहाँ पर ये सारी लिखिए, सिर्फ 15 का नहीं लिखा है, तो 15 का यहाँ पर आप देखिए 15 का किसके साथ हो रहा है, 15 का कॉम्बिनेशन 15 7, 15 11, 15 13 एंड 15 14, ये इसके हैं एडजेसेंट। तो 15 के ये चारों हम लिख देते हैं, है ना। तो 15 का इनके साथ कॉम्बिनेशन हो सकता है, 7, 13, 11 एंड 14। ठीक है, अब हम देखेंगे ग्रुप ऑफ 4 वंस। अगर यहाँ पर 2 वेरिएबल का ग्राफ है, ए और बी 2 वेरिएबल हो, अगर ए एंड बी आर 2 वेरिएबल्स, तो यहाँ पर 2 वेरिएबल्स के लिए ये 2 वेरिएबल का गेम में बताया गया है। तो यहाँ पर अगर हमको ग्रुपिंग ऑफ
4 वंस करनी हो, मतलब 4 जगह 1 हो, तो एक ही ऑप्शन है। देखो एक बड़ा स्क्वायर बनेगा, है ना, इस तरह से स्क्वायर ही बन सकता है, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर मान लो 3 वेरिएबल के मैप है, 3 वेरिएबल के मैप में 8 सेल्स होंगे, और इन 8 सेल्स के लिए अगर मान लो, अगर हमें ग्रुपिंग ऑफ 4 वंस करनी है, तो आप यहाँ पर 1 हो, 1 हो, 1 हो और 1 हो, अगर इस तरीके से, तो ये 4 1 की आप ग्रुप बना सकते हैं। ठीक है, ये 1 हो और यहाँ 1 नंबर के सेल में भी 1 हो, और 2 नंबर के सेल में 1 हो, और 3 नंबर के सेल में 1 हो, ये 4 1 हो, तो एक इस तरह से ग्रुप बन सकता है, मतलब 0 2 1 3 का। और अगर हम इन दोनों एंड्स को मिला दें, तो 0 1 का 4 5 से भी बन सकता है, मतलब ये स्क्वायर का हाफ पार्ट और इधर से स्क्वायर का हाफ पार्ट, मतलब आपके कौन कौन से 0 सेल के कौन कौन से ग्रुपिंग हो सकते हैं, 0 2 6 4, ये 4 हो गए। इधर हो सकता है 0 1 2 3, ये चारों। इधर हो सकता है 0 1 4 5। तो इस तरीके से हमने 0 के लिए ये 3 पॉसिबिलिटीज लिखी हैं। इसी तरीके से हर एक सेल के लिए 3 पॉसिबिलिटीज आएंगी। जैसे आप 7 के लिए देखें, 7 की 4 की ग्रुपिंग किस किस के साथ हो सकती है, 6 7 4 5, ये चारों एक स्क्वायर बना लेंगे, या 2 6 3 7, ये चारों एक स्क्वायर बना लेंगे, या ये 7 का एक हॉरिजॉन्टल 4 भी हो सकते हैं, मतलब 1 3 7 5, है ना। तो 7 की कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज हो गई वो भी आप लिख लें। इस तरह से आप ये 8 सेल की आप लिख सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे मैं सारी नहीं लिख रही हूँ, मैं 7 की लिख रही हूँ। तो 7 की हो जाएंगी 1 3 7 5, ये हॉरिजॉन्टल 4, और स्क्वायर के फॉर्म में हो जाएगा 6 7 4 5, और दूसरा इस साइड में जो स्क्वायर बनेगा 6 7 3 2, ये चारों, तो ये हो जाएगा 6 7 3 2। तो 7 सेल के लिए ये 3 पॉसिबिलिटीज हो गई, ये 0 के लिए 3 पॉसिबिलिटीज हो गई, और रेस्ट की 3 पॉसिबिलिटीज आप खुद से लिख लेना। अब हम 4 वेरिएबल के मैप देखते हैं, और 4 वेरिएबल के मैप में भी ग्रुप ऑफ 4 वंस देखते हैं। 4 वेरिएबल के मैप है, 4 वेरिएबल के मैप में ये सेल्स हैं टोटल 2 टू द पावर 4, मतलब 16। तो आप देख सकते हैं कि ये जो 0 नंबर का जो सेल है, उसके लिए कितने पॉसिबल 4 की ग्रुपिंग हो सकती है। देखिए यहाँ पर 1 हो 1 हो 1 हो और 1 हो, तो एक ये ग्रुप बन सकता है। मैं सिर्फ 0 सेल का भी बता रही हूँ, तो 0 सेल इधर 0 4 12 8 हो सकता है, 0 का 1 3 2 से भी हो सकता है, मतलब इस तरह से भी एक ऑप्शन 4 का हो सकता है। एक हो सकता है 0 4 1 5, ये भी हो सकता है। तो हम 0 के लिख लेते हैं, अभी तक के हमने जो ऑप्शन देखे उनका लिख लेते हैं। कॉम्बिनेशन 0 4 12 8, दूसरा 0 1 3 2, एंड थर्ड देखा 0 4 1 एंड 5। ठीक है, अब हम इस 0 1 का कॉम्बिनेशन कर सकते हैं 8 और 9 के साथ, जब हम इस के मैप को ऐसे फोल्ड करेंगे, इस तरीके से इस डायरेक्शन में फोल्ड करेंगे, तो 0 1 का हो जाएगा 8 और 9 के साथ, और इसके परपेंडिकुलर जब फोल्ड करेंगे, ये वाली एजेस जब पास लाएंगे, तो 0 1 का 0 4 2 एंड 6 हो जाएगा, है ना। तो 2 और बचते हैं, कौन से हो गए आपके, हो गया 0 1 8 एंड 9, एंड 0
4, 2 एंड 6। अब ये टोटल 5 ऑप्शन हुए हैं। ईच सेल के लिए 6 ऑप्शंस होंगे। एक और ऑप्शन होगा 0 सेल के लिए। जैसे हम इन इन चारों कोनों को भी पास में ला सकते हैं। चारों फोल्ड इस टाइप से किए कि 0 किसके साथ आ जाए, इस तरीके से भी फोल्ड करना है और परपेंडिकुलर भी फोल्ड करना है। तो 0, 8, 2 और 10 भी पास में आ सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है, इसका ध्यान जरूर देना आप। 0, 8, 10 एंड 2। तो ये 0 के लिए हमने 6 पॉसिबिलिटीज लिख ली हैं। अब एक और नंबर के लिए मैं 6 पॉसिबिलिटीज आपको बता देती हूँ और रेस्ट ऑफ द नंबर्स के लिए, रेस्ट ऑफ द सेल नंबर के लिए आप खुद लिखिएगा। तो जैसे हम रेंडमली सिलेक्ट करते हैं तो हम 6 के लिए देखते हैं कि 6 के लिए क्या क्या पॉसिबल होगा। तो देखिए 6, 7, 15, 14 हो जाएगा, ये चारों हो जाएंगे। या हो जाएगा और 6, 7, 3, 2 हो जाएगा, या 6, 7, 5, 4 हो जाएगा, या परपेंडिकुलर लेंगे तो हो जाएगा 2, 6, 14, 10 हो जाएगा। अगर हम इस तरीके से फोल्ड करते हैं, इस तरीके से फोल्ड करते हैं तो 6, 14, 4, 12 हो सकता है, या 6, 2, 4 एंड 0 हो सकता है। तो टोटल 6 हो गए। इसके 6 वाले ब्लॉक के भी टोटल 6 ऑप्शंस हो गए। कौन कौन से हुए हैं हम लिख लेते हैं यहाँ पर। 6, 7, 5, 4 और 2, 6, 14, 10, ये 6 के हम लिख रहे हैं। अलावा हो गया 7, 15, 6, 14 और 7, 6, 3, 2 और फोल्ड करने पर हो जाएगा 6, 14, 4, 12 और 6, 2, 0, 4, 6, 2, 0, 4। तो देखिए आप 6 के भी 6 पॉसिबिलिटीज आई हैं। इस तरह से ईच सेल की 6 पॉसिबिलिटीज इसमें बनती है। एक और नंबर की हम देख लेते हैं, जैसे 10 का आप देखें या आप 11 का देखें। 10 की तो एग्जैक्टली 0 टाइप हो जाएगा क्योंकि ये कॉर्नर का ही हम सेल ले रहे हैं, लेकिन इसलिए मैं 11 का बताती। तो 11 का एक ये हो जाएगा, इस तरह से एक परपेंडिकुलर हो जाएगा। फिर 11, 9, 13, 5 हो जाएगा। एक हो जाएगा 11, 10, 15, 14 हो जाएगा। फिर फोल्ड करने पर 11, 10, 3, 2 हो सकता है और 11, 9, 1 एंड 3 भी हो सकता है। तो ये 6 ऑप्शंस हो गए। तो इस तरीके से आप जो भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे 1 होंगे उनका ग्रुपिंग आप करेंगे फॉर 4 वेरिएबल के मैप। अब हम देखते हैं 4 वेरिएबल के मैप में ही 8 की ग्रुपिंग। अब हम 8 वंस की ग्रुपिंग देखते हैं। ग्रुपिंग ऑफ 8 वंस। 4 वेरिएबल के मैप में 8 के लिए कौन कौन से ऑप्शंस हो सकते हैं वो हम देखते हैं। यहाँ पर वो होंगे, देखिए ये 8, 1 हो सकते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पर 1 हो, ये दो जगह 1 हो, 1 और 5 में भी 1 हो, 3 और 7 में भी 1 हो, 2 और 6 में भी 1 हो, तो ये 8 की ग्रुपिंग हो सकती है। देखिए यहाँ पर ये 8 की ग्रुपिंग हुई है। 0, 4, 1, 5, 3, 7 और 2, 6 सेल की ये 8 की ग्रुपिंग हुई है। तो 0 वाला जो आपका सेल नंबर है वो 8 की ग्रुपिंग इस तरह से हो सकती है, या हम इसको इस तरह से फोल्ड करें, इस डायरेक्शन में फोल्ड करें तो 0, 1, 3, 2 की ग्रुपिंग 8, 9, 10, 11 से भी हो सकती है। आइदर हम परपेंडिकुलर फोल्ड करते हैं, मतलब इन दोनों एजेस को मिलाते हैं, दिस वन एंड दिस वन, इन दोनों एजेस को मिलाते हैं तो 0, 4, 12, 8 की ग्रुपिंग हो सकती है। 2, 6, 14 एंड 10 से, या इस तरह से भी 8 हो सकते हैं कि यहाँ पर 1 हो, तो एक इस तरह से भी 8
वंस हो सकते हैं। बात समझ में आई है आपको? तो इस तरह से 8 की ग्रुपिंग भी की जा सकती है। तो इस तरह से हम डिफरेंट टाइप से, जैसे भी हमारे क्वेश्चन में ग्रुपिंग रिक्वायर्ड होगी, या तो 2 वंस की, या 4 वंस की, या 8 वंस की, उस हिसाब से हम ग्रुपिंग करके के मैप को सिंप्लीफाई करेंगे। Thank you for watching the video. If you are liking our videos, please like, subscribe and share our channel.